के बारे में शास्त्रों में बहुत लिखा गया है। हर धार्मिक किताबों में, हर धर्म में गुरु की बड़ी महत्ता बताई गई है। कहा छात्रों का भी महत्व है। देखिए, टीचर्स को सम्मानित करते हैं, टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, उनको अप्रिसिएट करते हैं और फिर बच्चों को हम चिल्ड्रंस डे के दिन उसका समझ लें कि उसके जवाब में चीज़ें देते हैं, सेलिब्रेशन देते हैं उनको। अब वो शिक्षा देने वाला कौन है, क्या है, कैसे बैकग्राउंड का, क्या चीज़ें सिखा रहा है, तो और कहीं ना कहीं गुरु जिम्मेदार होता है। देखिए, गुरु के बारे में शास्त्रों में बहुत लिखा गया है। हर धार्मिक किताबों में, हर धर्म में गुरु की बड़ी महत्ता बताई गई है। कहा गया है कि गुरु एक कुम्हार की तरह है जो एक मिट्टी को आकार दे देता है। तो ये सच बात है कि एक बच्चा होता है जो छोटा होता है, जिसे कुछ नहीं पता होता है, और उसे सब्जेक्ट की जानकारी देना, लैंग्वेज की जानकारी देना, मैथ की जानकारी देना, और समाज में कैसे बोलना है, उठना बैठना है, तमाम चीज़ें जो एक माँ बाप के लिए जिम्मेदारी होती है, वही जिम्मेदारी एक गुरु के लिए भी होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ बाप से ज़्यादा गुरु का कंट्रीब्यूशन रहता है, योगदान रहता है। बहुत से माँ बाप हैं जो टाइम नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। ऐसे में हम लोग हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स अपना तन मन धन से समर्पित रहते हैं और हम एक अच्छे नागरिक को तैयार करते हैं। आज के दिन सिर्फ गुरु का ही महत्व है, छात्रों का नहीं। छात्रों का भी महत्व है। देखिए, हमारे यहाँ जो चलन है वो ऐसा है, टीचर्स डे कह लें, 5 सितंबर को अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा आज की दिन मनाया जाता है। तो उसमें होता है कि बच्चे हमारे टीचर्स को सम्मानित करते हैं, टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, उनको अप्रिसिएट करते हैं और फिर बच्चों को हम चिल्ड्रंस डे के दिन उसका उसका समझ लें कि उसके जवाब में चीज़ें देते हैं, सेलिब्रेशन देते हैं, उनको टूर्स देते हैं, पार्टियाँ देते हैं। तो ये गिव एंड टेक का चलता रहता है। आज गुरु का दिन है तो शिष्य का भी दिन आएगा, चिल्ड्रंस डे भी आता है, उसे भी हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आज के दौर में ये भी देखा जा रहा है, गुरु और शिष्य के बीच काफी दूरियां भी फैलती जा रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे कोई भी हो अकाउंट बना सकता है, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बता सकता है। ऐसे में देखा गया है कि बहुत से बच्चे जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, वहाँ से शिक्षा लेने लगते हैं। अब वो शिक्षा देने वाला कौन है, क्या है, कैसे बैकग्राउंड का, क्या चीज़ें सिखा रहा है, तो और कहीं न कहीं गुरु ज़िम्मेदार होता है। वो सोचता है कि मेरा बच्चा क्यों गलत रास्ते पे जा रहा है, वो टाइट होता है, वो डाँटता है, कई बार वो उन्हें मारता भी है कि मेरा बच्चा जो है गलत रास्ते पर ना जाए। तो बच्चों को लगता है कि नहीं, नहीं, ये तो मेरे साथ गलत किया जा रहा है। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दूरियां बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जैसे माँ बाप के बाद गुरु का दर्जा है, वैसे ही माँ बाप को भी समझना चाहिए कि अगर गुरु ने उसे दंड दिया है, उसे पीटा है या उसे समझाने की कोशिश की है, तो जैसे मैंने ये काम किया होता वैसे गुरु ने भी किया, उसकी अच्छाई के लिए किया है और तभी ऐसे आगे चल करके एक अच्छा भविष्य उसका देख पाएंगे। अगर उसे गुरु छोड़ देगा तो इसका मतलब गुरु जिम्मेदार नहीं है। गुरु ये सोच रहा है कि नहीं, नहीं, हमारी यहाँ जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। सर, गुरु की अगर हम बात करें तो माता पिता है या एक शिक्षक है या फिर भगवान है, जी। अब देखिए, कहा गया है कि गुरु ने ही भगवान का रास्ता बताया है। गुरु ने ही भगवान भगवान के बारे में बताया है। अगर गुरु ना होते तो भगवान ना होते। यानी कि इस लाइन का ये मतलब हुआ कि अगर गुरु ना होते तो भगवान का ज्ञान ना होता। जब भगवान का ज्ञान नहीं होता तो लोग कैसे पता चलता कि भगवान होते हैं। तो इसलिए गुरु को कई जगहों पे भगवान का दर्जा दिया गया है और ये सत्य है। और हमारे यहाँ तो अनंत काल से एक विद्या चली आ रही है, विद्या देने का एक प्रथा चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। आपने तमाम चीज़ें देखी है, वैदिक काल से देखी हुई है। बच्चा जो है गुरु के यहाँ जा करके उनकी सेवा करना, भिक्षा ले करके गुरु का सम्मान करना, सेवा करना, वहाँ रहना और शिक्षा को ग्रहण करना। तो वो दौर दूसरा था, शिक्षा का महत्व लोग समझते थे। लेकिन अब आज के दौर में माँ बाप भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शिक्षा के महत्व से पीछे हट रहे हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा शिक्षित नहीं रहेगा तो भी कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन समझना चाहिए कि अगर बच्चा शिक्षित है तो वो कुछ भी करेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, लेकिन वो जो कुछ भी करेगा वो अच्छे तरीके से करेगा।